शाओलिन 2 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में तांग उटंग युहाओ से पूछती है कि आखिर तुमने अभी अभी झूठ क्यों बोला था। अगर तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया तो मैं सभी को बता दूंगी कि तुमने अभी अभी झूठ बोला है। जिसे सुनकर युहाओ एक स्माइल के साथ कहता है कि तुम तो सच में एक छोटी बच्ची जैसी हो। जिसे सुनकर तांग उटंग गुस्से में कहती है कि आखिर तुम किसे छोटी बच्ची कह रहे हो। जिस पर युहाओ दोबारा से हंसते हुए कहता है कि आखिर छोटी बच्ची बनने में क्या ही गलत है। छोटी बच्ची तो काफी ज्यादा ही इनोसेंट होते हैं और मुझे अभी तुम जैसा बिहेव कर रही हो वो काफी ज्यादा ही पसंद है। जिसे सुनकर तांग उटंग कुछ मोमेंट्स के लिए हैरान हो गई थी और जब तांग उटंग युहाओ की आंखें में उसके लिए प्यार देखती है जो युहाओ छिपाने के लिए भी कोशिश कर नहीं रहा था, उसे देखकर युहाओ तांग उटंग ब्लश करने लगती है और फिर वो गुस्से में कहती है कि तुम लीचर, क्या तुम्हें मार खाने की मन कर रहा है, क्या तुम मुझे बताने वाले हो या नहीं। जिस पर युहाओ भी बताते हुए कहता है कि एक्चुअली बात उतना बड़ी भी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि सभी लोग मेरे लिए परेशान ना हो, वो लोग मेरे लिए चिंता ना करें। हाँ बिल्कुल, बिस्ट गट टिटिया ने मेरे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं और तुम सही हो। बिस्ट गट यही चाहता है कि मैं गॉड ना बनूं या गॉड रिलम से इंटरेक्ट ना करूं, लेकिन फिर भी मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। मैं उसे अभी हरा भी नहीं सकता हूँ और ना ही रेजिस्ट कर सकता हूँ। अगर वो मुझे रोकना चाहता है तो चलो छोड़ो, उसे रोकने दो। युहाओ की इस बात को सुनकर तांग उटंग कहती है कि क्या तुम्हें ये पता है तुम अभी जिस स्टेट में थे वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जिस पर युहाओ भी एक स्माइल के साथ कहता है कि क्या तुमने मुझे इस बारे में पहले नहीं बताया था। ऑफ कोर्स मुझे भी इस बारे में अच्छी तरीके से पता है। फिर तांग उटंग कहती है कि तो फिर तुम आखिर ऐसा क्यों दिखावा कर रहे हो जैसे कि इससे तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाली है, जबकि इस तरफ तुमने तो काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है और तो ये अपॉर्चुनिटी तुम अगले लाइफ में भी कभी भी हासिल कर नहीं पाओगे। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि सिर्फ तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है लेकिन मुझे तो अपने ऊपर पूरा भरोसा है। जिसे सुनकर तांग उटंग थोड़ा सा अपसेट होकर कहती है कि तुम तो सच में काफी डेंस और अनरीजनेबल हो, वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में क्यों सोचना चाहिए। इतना कहने के साथ ही तांग उटंग अपने विंग्स को फैलाकर वहां से चली जाती है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो कुछ टाइम पहले युहाओ की मूड थोड़ा सा सप्रेस था, लेकिन तांग उटंग से बात करने के बाद उसे थोड़ी सी खुशी मिलने लगी थी क्योंकि उसके लिए अभी जो तांग उटंग ने कही थी इससे यही प्रूव होती है कि तांग उटंग भी युहाओ के लिए थोड़ा सा परेशान है और तांग उटंग भी युहाओ के लिए चिंता करती है। इसलिए युहाओ मन में सोचता है कि डोंगर, वैसे तो तुम मेरे बारे में भूल चुकी हो लेकिन फिर भी तुम अभी भी मेरे बारे में चिंता करती हो। एक्चुअली सच तो ये है कि किसी भी लोगों को ये पता नहीं है कि गॉड बनने से कई गुना अच्छा मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना है। ब्रदर स्काई ड्रीमर, बाकी लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा कर बैठे हैं, इसलिए मैं भी जरूर हार्डवर्क करूंगा ताकि मैं फ्यूचर में गॉड बन सकूं, लेकिन फिर भी तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने मुझे भूल गए हो कि पहले मैं कौन था, लेकिन फिर भी मैं डेफिनेटली हम दोनों को साथ में लाऊंगा। इतना सोचने के साथ ही युहाओ भी अपने बटरफ्लाई विंग्स को स्ट्रेच करते हुए तांग उटंग के पीछे जाने लगता है, जबकि इस तरफ तांग उटंग भी उड़ना कंटिन्यू करती है और वो किसी से बात भी नहीं करती है क्योंकि तांग उटंग यहाँ के किसी भी लोगों से ज्यादा फेमिलियर नहीं थी और तो अभी के टाइम में वो जितना ज्यादा उड़ती थी उसे उतना ही कुछ तो गलत लगता था। इसलिए वो सबकॉन्शियसली पीछे मुड़कर युहाओ को देखती है तो उसकी आंखें युहाओ की आंखें में पड़ती है, जिसकी वजह से तांग उटंग आसमान में ही अपने बैलेंस को खोने लगती है। फिर तांग उटंग गुस्से में कहती है कि आखिर तुम किसे देख रहे हो। जिस पर युहाओ इनोसेंट बनकर जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें ही देख रहा हूँ। जिसे सुनकर तांग उटंग गुस्से में कहती है कि लेकिन तुम मुझे इतनी बुरी नजर से क्यों घूर रहे हो। और भाई लोग अभी के टाइम में तांग उटंग काफी ज्यादा ही गुस्से में दिखाई दे रही थी, लेकिन वो सिंपली काफी ज्यादा ही सुंदर भी थी। इवन वैसे तो वो काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी युहाओ की आंखों में वो अभी भी काफी ज्यादा ही क्यूट थी। फिर युहाओ तांग उटंग की बातों के ऊपर जवाब देते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही पीछे उड़ रहा था, इसलिए क्या ये नॉर्मल नहीं है कि मेरी आंखें तुम्हारी तरफ ही जाएगी। जिस पर तांग उटंग कहती है कि तुम मुझे देखने के लिए अलाउड नहीं हो। जिस पर युहाओ स्पीचलेस लुक देते हुए कहता है कि लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो आखिर क्या होगा, अगर मैं तुमसे दोबारा से टकरा गया तो तुम मुझे ऐसे ही आंखें बंद करने के लिए कह नहीं सकती हो। जिस पर तांग उटंग कोल्ड लुक के साथ कहती है कि तुम अब से आगे उड़ोगे, फिर तुम आसमान को ही घूरना। जिसे सुनकर युहाओ तांग उटंग से आर्ग्यू नहीं करता है और वो नोट करते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है। इतना कहने के साथ ही युहाओ इमीडिएटली तांग उटंग के आगे चले जाता है, जबकि इस तरफ नान कुई और ये गुई जो कि युहाओ से ज्यादा दूर भी उड़ नहीं रहे थे, उनमें से नान कुई ये गुई को कहती है कि उन लोगों
को जरा एक बार देखो तो वो दोनों पब्लिक में ही फ्लर्ट करना शुरू हो गए हैं। क्या सच में उसकी मेमोरीज खो गई थी? मुझे तो ऐसा लगता है कि बस वो दोनों दिखावा कर रहे हैं। जिसे सुनकर ये गुई सॉफ्टली कहती है कि तुम थोड़ा सा रीजनेबल बनो। क्या तुम भी यूहाओ को पसंद करती हो? तुम भी तो ये बात तो उसकी आंखों में देखकर ये कह सकते हो कि वो कभी भी उसके अलावा किसी को भी प्यार नहीं करेगा। क्या सच में वन साइडेड लव इतना ज्यादा अच्छी होती है? जिस पर कोई भी कहती है कि सिस्टर एगुई तुम अपने आप को इन बातें कहकर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। सच तो यही है कि मैंने कभी भी यूहाओ की आंखों में नहीं देखा है। मैंने तो अभी तक तुम्हारी आंखों को ही काफी बार देख चुकी हूँ। जब से यूहाओ यहाँ पे लौटा था तब से तुम्हारी आंखें हमेशा यूहाओ की तरफ ही टिका रहती थी। आखिर तुम इससे क्या करने की कोशिश कर रही थी? जिसे सुनकर येगुई ब्लश करते हुए कहती है कि आखिर मैं उसे क्यों नहीं देख सकती हूँ। जिस पर नान कुई हंसते हुए कहती है कि तुम उसे देख सकती हो लेकिन तुम उसे हासिल कर नहीं सकती। क्या तुम्हें इसके बारे में कोई चिंता नहीं है? जिसे सुनकर येगुई कुछ भी जवाब नहीं देती और वो अपने स्पीड को बढ़ाकर आगे जाने लगती है। और अभी के टाइम में येगुई के चेहरे में हेल्पलेस स्ट्रेस दिखाई दे रही थी। तुम किसी से प्यार करो लेकिन किसी और तुम्हें प्यार ना करे, ये सच में काफी ज्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग होती है। हाउएवर वैसे तो येगुई को भी ये पता था कि उसकी फीलिंग से यूहाओ को कुछ भी लेना देना नहीं है और ना ही यूहाओ को उसकी फीलिंग से कुछ फर्क ही पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी येगुई यूहाओ के ही पीछे पड़ी थी। शायद यूहाओ कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। जब से पहली बार यूहाओ और येगुई मिली थी तो तब से ही यूहाओ ने येगुई को अट्रैक्ट करके रखा था। इसीलिए शायद वो यूहाओ के अलावा दूसरे लड़के के बारे में सोच नहीं पाई। सच तो यही है कि येगुई खुद को भी पता नहीं है कि उसने कितनी बार यूहाओ के साथ की वन साइडेड लव से दूर जाने की कोशिश करा था। लेकिन फिर भी जितना भी वो दूर जाने की कोशिश करती थी उसे ये पता चलता था कि उसकी दिल में यूहाओ के लिए प्यार और भी ज्यादा गहरी होती थी। इसीलिए उसने यूहाओ से दूर भागना बंद कर दिया था। अब येगुई यही सोचती थी कि अगर मैं उसे प्यार करती हूँ तो भी ठीक है, इसे जाने दो। वैसे भी सेम टाइम में मैं उसे प्यार करते हुए कल्टीवेट कर रही हूँ। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो येगुई की कोई भी फैमिलीज मेंबर नहीं थी और इसीलिए कोई भी लोग येगुई को फोर्सफुली जबरदस्ती शादी करवाने वाले भी नहीं थे। इसलिए येगुई ज्यादातर टाइम कल्टीवेट करने में ही बिताती थी। टाइम टू टाइम यूहाओ के बारे में सोचने से ही उसे काफी अच्छा महसूस होती थी। स्पेशली जब से यूहाओ लौटा था, यूहाओ को देखकर उसकी खुशी की ठिकाना ही नहीं था क्योंकि उसे यूहाओ को देखकर ही काफी ज्यादा ही खुशी मिलती थी। वैसे तो येगुई को किसी भी चीज की इच्छा या उम्मीद नहीं थी। उसे ये चीजें रियलाइज हो चुका था कि अभी के सिचुएशन जैसे भी है इसमें ही वो काफी ज्यादा ही सेटिस्फाइड है। और तो एक बार येगुई ने खुद को भी पूछा था लेकिन एंड में जाकर उसे स्पीचलेस होने की महसूस हुई थी। लेकिन अगर वो चाहती थी तो वो काफी लंबे टाइम पहले ही मूव ऑन हो चुकी होती। वैसे भी अगर बात किया जाए तो वांग क्यूअर भी काफी टैलेंटेड और आउटस्टैंडिंग थी। इवन वांग क्यूअर तो वांग डोंगर से काफी ज्यादा ही बेटर भी थी। और तो वांग क्यूअर और वांग डोंगर दोनों ही एक दूसरे के जैसे ही दिखते थे। लेकिन फिर भी वांग क्यूअर भी यूहाओ के दिल में जगह बना नहीं पाई। एंड में जाकर उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया उसके लिए जिसने उसे कभी भी प्यार नहीं किया था। लेकिन आखिरकार मैंने क्या करा है? मैंने तो उसके लिए अभी तक कुछ भी नहीं करा है। इसीलिए मैं अपने फीलिंग्स को दिल में ही छिपा कर रखने के अलावा कुछ भी कर नहीं सकती हूँ। शायद काफी लंबे समय के बाद इन फीलिंग्स गायब हो ही जाएगी और नेचुरली मैं उसे भुला ही लूंगी। शायद क्या पता कोई दूसरा लड़का अपीयर होकर मेरे दिल में उसकी जगह को रिप्लेस कर ले। वैसे तो येगुई को इसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था क्योंकि यूहाओ से भी आउटस्टैंडिंग पर्सन को ढूंढना सच में काफी ज्यादा ही चैलेंजिंग होती है। और वह लोग किसी के साथ हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जिसे ये पता नहीं था कि येगुई और नानकुई की मेंटली चेंज हो चुकी है। वो तो अभी भी आगे की तरफ उड़ रहा था और उसके चेहरे में एक फेंट स्माइल थी।